आज हम कक्षा 8 के दीपकम पुस्तक के तृतीय पाठ को पढ़ेंगे। सुभाषित से रसम पीत्वा जीवनम सफलम करो। सुभाषित मतलब सुंदर वचन, मीठे वचन। रसम उसका रस पीकर जीवनम जीवन को सफल करो, अर्थात मधुर वचन सुनकर अपने जीवन को सफल करो। पितामही, इसमें शुरुआत में एक छोटी गुड़िया और एक उसकी दादी दोनों संवाद कर रहे हैं। पितामही एका नूतनम कथाम कथयतु। वो छोटी गुड़िया जो पोती है उनकी, वो बोल रही है, दादी एक नूतन कथा सुनाओ। कथयतु कहो। तो दादी बोलती, वत्से त्वं प्रतिदिनम तुम कथाम शृणोमि। हे पुत्री, तुम प्रतिदिनम कथाम शृणोमि, प्रतिदिन कथा ही सुनती हो। अद्य नीति श्लोकान शृणु, आज नीति श्लोक सुनो। नीति श्लोका, क्वेश्चन मार्क है तो बोलते नीति श्लोका क्या होते हैं। आम नीति श्लोका, अच्छा नीति, दादी बोलती अच्छा नीति श्लोका। नीति श्लोका नाम सुभाषितानि, मतलब सुंदर वचन। किम नाम सुभाषितानि, कौन से सुभाषितानि। सुष्ठु भाषित इति सुभाषितानि। सुभाषितानि मतलब सुंदर भाषा। सुष्ठु सुंदर भाषा, सुंदर भाषा इस कहना इति सुभाषितानि, अर्थात शोभनानि वचने, जो वचन बहुत शोभा देते हों। तानि सर्वदा जनान हिताय भवन्तु। वो तानि वो सुष्ठु वचन सर्वदा हमेशा जनानाम हिताय, लोगों के हित ही करते हैं। सुभाषित पठन कै लाभ है, फिर वो पूछती है सुभाषित पढ़ने से क्या लाभ होता है। सुभाषित पठन आदर्श मानव जीवनस्य निर्माणाय प्रेरणा प्राप्यते। सुंदर सरस वाक्य सुनने से आदर्श मानव जीवन के निर्माण की प्रेरणा मिलती है। मानव जीवनस्य सुखाय समृद्धे च सुभाषितानि पठनस्य आवश्यकता अस्ति। सुभाषितानि मानव जीवन के सुख समृद्धि के लिए सुभाषित वचनों को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। ये सुभाषितानि पठित्वा कार्य क्षेत्रे तस्य ज्ञानस्य प्रयोगम करोति स बहून् लाभान् प्राप्नोति। ये सुभाषित वचन पढ़कर कार्य क्षेत्र में, उसके ज्ञान का कार्य क्षेत्र मतलब जीवन की आगे बढ़ने में, कोई भी कार्य करने में, वो तस्य ज्ञानम प्रयोगम करोति, जो सुभाषित वचन से हमें ज्ञान मिलता है उसका प्रयोग करके बहून् लाभान् प्राप्नोति, बहुत लाभ मिलता है। अहो सुंदरम, यदि एवं तर्हि अहम नूनम सुभाषितानि पठिष्यामि। ओ बहुत सुंदर, यदि ऐसा है तो मैं अवश्य सुभाषितानि पठिष्यामि, पढ़ूंगी। पठिष्यामि भविष्य काल के लिए होता है। सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टतया मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। सुभाषित वचन कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में हमें स्पष्ट मार्गदर्शन देते हैं। अतः सर्वे अवश्य सुभाषितानि पठन्तु, इसलिए सभी को अवश्य सुभाषित वर्ड पढ़ने चाहिए। तानि पठित्वा सर्वे जीवनस्य रहस्यम अवगच्छन्तु, इसमें गच्छ धातु जानने के अर्थ में। उनको पठित्वा पढ़कर सर्वे सभी जीवनस्य रहस्यस्य अवगच्छन्तु, सभी जीवन के रहस्यों के बारे में पता चलता है। जीवन सुखमयं च कुर्वन्तु, और ये हमारे जीवन को सुखमय करते हैं।
गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्ग अपवर्ग सपद मार्ग भूते भवन्ति भूये पुरुषापुरुषत्वात्। पदच्छेद, सबसे पहले हम पदच्छेद देख लेते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्या तू में भारत भूमि भागे। स्वर्ग अपवर्ग स्पद मार्ग भूते भवन्ति भूये पुरुषासुरात्। इसका अन्वय है भारत भूमि भागे भवन्ति ते धन्य इति देवा गीतकानि गायन्ति किल। स्वर्ग अपवर्ग स्पद मार्ग भूते भारत भूमि भागे तू देवासुरात्वात् भय पुरुषा। भारत भूमि भागे, भारत भूमि पर जन्म लेना, भवन्तु जन्म लेना, ते धन्य वो धन्य है, इति देवा ये बात देवता गीतकानि गायन्ति अपने गीतों में गाते हैं। स्वर्ग अपवर्ग सपद, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के मार्ग हैं, तू देवासुरत्वात् तो देवता भी मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। सुरात्वात् भूये पुरुषा भवन्ति वो भी पुरुष रूप में मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। भावार्थ देखते हैं। ये मानवा अस्या भारत भूमो जन्म प्राप्नुवन्ति ते धन्य इति भारत भूमि गुणगान देवा कुर्वन्ति। ये मानवा जो मानव अस्या भारत भूमो इस भारत भूमि पर जन्म प्राप्नुवन्ति जन्म प्राप्त करते हैं वो धन्य हैं। अर्थात हमारी भारत भूमि बहुत ही धन्य है। इति भारत भूमि गुणगान देवा कुर्वन्ति इस भारत भूमि का गुणगान तो देवता भी करते हैं। अतः वयम सर्वे भारतीय भाग्यशालिनी समय, तो हम सब भारतीय बहुत ही भाग्यशाली हैं। अर्थात हमें अपने देश भारत पर गर्व होना चाहिए, अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि प्राप्ते मार्गे अस्मिन् भूखंडे देवा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के जो मार्ग प्राप्त करने हैं, अस्मिन् भूखंडे देवा इस भूखंड पर देवता भी विहाय मनुष्य रूपेण जन्म ग्रहणार्थ अभिलषन्ति देवता भी मनुष्य रूप में जन्म ग्रहण करने की अभिलाषा रखते हैं। अर्थात हम भारत भूमि पर रहकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाते हैं और ये सब देवता भी इच्छा रखते हैं। हमें अपनी भारत भूमि पर गर्व करना चाहिए। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुण, बलि बलम वेति न वेति निर्बलम, पिको वसंतस्य गुणम च न वायसे करी च सिंहस्य बलम न मूसके। सबसे पहले पदच्छेद देख लेते हैं। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुण, बलि बलम वेति न वेति निर्बलम, पिक है वसंतस्य गुणम न वायस करी च सिंहस्य बलम न मुस्क। अन्वय देख लेते हैं। गुणी गुणम वेति निर्गुणम न वेति, बलि बलम वेति निर्बलम बलम न वेति, पिके वसंतस्य गुण वायस वेति वसंतस्य गुणम न वेति, करी च सिंहस्य बलम वेति मुस्क सिंह। गुणी आदमी ही गुणवान के गुणों की कदर करता है या जानता है। निर्गुणम गुणम न वेति, जिसके पास कोई गुण खुद नहीं होता वो दूसरे के गुणों की कभी परवाह नहीं करता।
या उनके ज्ञान को नहीं जानता। न वेति न जानामि बलि बलम वेति, बली आदमी ही दूसरे के बल को जानता है। निर्बल बलम न वेति, जिसके पास खुद का बल नहीं है वो दूसरे के बल को भी नहीं जानता। पिके वसंतस्य गुणम, जो कोयल है वसंत के गुण को जानती है, बहुत मीठा बोलती है। वायस्य वसंतस्य गुणम न वेति, लेकिन कौवे को तो वसंत के किसी भी गुण का नहीं पता है। करी च सिंहस्य बलम, हाथी के बल को सिंह जानता है, लेकिन मूषक सिंहस्य बलम न वेति, मूषक तो सिंह के बल को नहीं जानता। भावार्थ, गुणवान जन अन्येषा सद्गुण ज्ञान सद्गुणान ज्ञान ज्ञातुम शक्नोति। भावार्थ है, गुणवान जन अन्य जन के सद्गुण को ज्ञातुम शक्नोति, जानने की इच्छा रखते हैं, जानते हैं। परंतु गुणहीन जन अपरेशा सुगुणान अवगंतुम समर्थम न भवन्ति, परंतु जो गुणहीन जन होते हैं वो दूसरे के सुगुण अवगंतुम जानने में समर्थ न भवति, वो समर्थ नहीं होते। बलवान जन यथा अन्येषा बलम ज्ञातुम शक्नोति, बलवान जन दूसरे के बल को जानने के शक्नोति शक्ति रखते हैं। तथा बल रहितम जनम अन्येषा बलम ज्ञातु न शक्नोति, और बल रहित कभी भी दूसरे के ज्ञान को नहीं जानते, बल को नहीं जान सकते, शक्ति नहीं रखते। वसंत काले आगते, वसंत समय आगते आने पर, पिके वसंतस्य गुण अनुरूप कुहुतान करोति, वसंत के गुण के अनुरूप कुहू कुहू करती है। परंतु काके मधुर गातम न शक्नोति, परंतु कौवा मधुर गीत नहीं गा सकता। गज पशुराज सिंहस्य, गज जो पशुराज सिंहस्य जो पशुओं का राजा सिंह है, बलम जानती, उसके बल को जानता है। किंतु मूषक है चूहा, तस्य बलम, उसके बल को ज्ञातुम न पार्यति, नहीं जान पाता है। अतः योग्य एवं महत्वम ज्ञातु समर्थो भवति, जो योग्य आदमी होते हैं वो ही महत्व को जानते हैं, समर्थ होते हैं, न कि अयोग्य आदमी। अर्थात योग्य आदमी ही दूसरों के गुणों को समझता है और उनकी कदर करता है। अब हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। भवन्ति नम्रा सतर्वे फलोद्भयी नव अम्बु दूरविलंबिन घना अनुदता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एव ऐसे परोपकारिणाम। अब हम भवन्तु नम्रास्त्रव फलोद्भयी नव अम्बु दूरविलंबिन घना अनुदता सत्पुरुषः समृद्धि भी स्वभाव एवं ऐसे परोपकारिणाम। चलो पदच्छेद करते हैं इसका। भवन्ति नम्रा तर्व फल उद्भय नव अम्बु दूरविलंबिन घना अनुदता सत्पुरुषः समृद्धि भी स्वभाव एव ऐसे परोपकारिणाम। अब अन्वय देखते हैं। तर्व पेड़, फल उद्भय फल उत्पन्न होने पर, नम्रा नम्र भवन्ति होते हैं, घना घने हो जाते हैं, नव अम्बु भी नया जल ग्रहण करने के बाद, दूर विलंबिन और झुक जाते हैं।
भर्ती की तरफ झुक जाते हैं। सत्पुरुषा समृद्धि भी, सत्पुरुषों को अगर समृद्धि मिल जाती है, अनुदता, तो वो परोपकारी हो जाते हैं। परोपकारी नाम ऐसे एव स्वभाव है, परोपकारी व्यक्तियों का ये स्वभाव होता है। अब भावार्थ देखिए। समय अनुसार वृक्षेषु फलानि जायते, समय आने पर वृक्षों पर फल लगते हैं, जायन्ते उत्पन्न होते हैं। फल भारेण ते वृक्षाः नम्रा भवन्ति, फल के भार से वो वृक्ष नम्र हो जाते हैं, अर्थात नीचे की तरफ झुक जाते हैं। तथैव नव जलै परिपूर्णा मेघा अवंता भवन्तु, उसी तरह नव जलै परिपूर्णा, नए जल से परिपूर्ण होने के बाद, भरने के बाद, मेघा अवंता, पृथ्वी की तरफ, भवन्तु, झुक जाते हैं। भूमि प्रति आयन्ति वृष्टि च कुर्वन्तु, और भूमि के पास आके अपनी वृष्टि करते हैं। अस्मिन् संसारे बहवः परोपकारिण जना सन्ति, इस संसार में बहुत ही परोपकारी लोग रहते हैं। सब समृद्धि काले, जब उनको समृद्धि होती है, मतलब बहुत धन धान्य होता है, ते औदित्य न प्रकटयन्ति, वो घमंड को प्रकट नहीं करते। ते सहृदय विनम्र च संत, वो सहृदय विनम्र और संत सदैव परोपकार यत्नशीला भवन्ति, वो हमेशा परोपकार से हृदय हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, और हमेशा संत आदमी परोपकार के लिए ही यत्नशील होता है। ते परोपकार व्रत रूपेण धारयति, वो परोपकार को व्रत की तरह धारण करते हैं। उक्तम च व्यास महर्षिणाम, महर्षि व्यास ने सही ही कहा है। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरे परोपकार, पुण्य आदमी हमेशा परोपकार करता है और पापी आदमी दूसरे को तकलीफ ही देता है। अब हम चौथा श्लोक पढ़ेंगे। यथा चतुर्भिः कनकम परीक्षते निर्घर्षणं च छेदनं ताप ताड़नैः तथा चतुर्भिः पुरुषं परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। चलो पदच्छेद करते हैं। यथा चतुर्भिः कनकम परीक्षते निर्घर्षण च छेदन ताप ताड़नैः तथा चतुर्भिः पुरुषं परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अन्वय। यथा निर्घर्षण छेदन ताप ताड़नैः चतुर्भिः। यथा जैसे निर्घर्षण घसना, छेदना छेदन करना या तोड़ना, तापना मतलब गर्म करना, ताड़ने मतलब पीटना। चतुर्भिः चार, कनकम सोना, परीक्षते परीक्षा करना, कुलेन तथा कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा च चतुर्भुज पुरुषम परीक्षते। भावार्थ। श्रवणकार श्रवण शुद्धताम आकलयितुम आदौ निक्स्प्रस्तरे निर्घर्षणा करोति। श्रवणकार मतलब सोनार। सुवर्ण से शुद्धताम, सोने की शुद्धता के आकलन के लिए आदो निक्स्प्रस्तरे निर्घर्षणम करोति, सबसे पहले पत्थर पर घर्षण करता है, उसको रगड़ता है। तदंतर तस्य सुवर्ण से कर्तनम करोति, फिर उसको छेदन करता है। ततः अग्नि नाम दाहयति, उसको अग्नि में जलाता है। अंते सुवर्ण खंडे प्रहारम करोति, और अंत में स्वर्ण खंड, स्वर्ण के छोटे से टुकड़े पर, स्वर्ण के खंड पर प्रहारम करोति, प्रहार करता है। एभि चतुर्भि प्रकारे परीक्ष सुवर्ण से पूर्ण शुद्धताम ज्ञातु शक्नोति, इस
चतुर्भिः प्रकारे 4 प्रकार की परीक्षा से सुवर्ण से पूर्ण शुद्धतां ज्ञातुं करोति, उसकी पूर्ण शुद्धता को ज्ञान शक्नोति करता है। तथैव पुरुष अपि चतुर्भिः उपाय परीक्षणीय, उसी प्रकार पुरुष भी 4 उपायों से परीक्षणीय है। यथा कस्मिन् परिवारे अय जन्म अलभत, किस परिवार में इसने जन्म लिया है। तस्य स्वभाव कीदृशः भवति, उसका आम जनों में स्वभाव किस तरह से है, किस तरह से वो बात करता है, किस तरह से चलता फिरता बैठता है। यथा कस स कीदृशे गुणे युक्त अस्ति, और कौन कौन से गुणों से युक्त है। पुनः स केन कर्मणा सर्वत्र समादृतः भवति, और वो कौन से कार्य करके अपने जीवन यापन को कर रहा है। एषु निक्षेषु परीक्षा एव तस्य व्यक्तित्वं ज्ञातुं शक्यते, इन सभी परीक्षाओं को देख करके निकल के तस्य व्यक्तित्व ज्ञातु, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम जान सकते हैं। अब हम 5वां श्लोक पढ़ेंगे। अष्टौ गुणा पुरुषो पुरुषं दीप्यन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दम श्रुतं च पराक्रमं च अबहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। सबसे पहले पदच्छेद करेंगे। अष्टौ गुणा पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौशलं च दमः श्रुतं च पराक्रमः च अबहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। अब अन्वय। प्रज्ञा कौल्य दम श्रुत पराक्रम अबहुभाषित च यथाशक्ति दान कृतज्ञता इत्येता अष्टौ गुणा पुरुषं दीप्यन्ति। अष्टभि गुणयुक्तो मानव, अष्टभि 8 गुणों भावार्थ करते हैं। अष्टभि गुणयुक्त मानव सर्वदा समाजे सम्मानं प्राप्नोति। एक सम्माननीय व्यक्ति के 5 गुणों के बारे में बताया गया। अष्टभि गुण 8 गुणों से युक्त मानव सर्वदा हमेशा समाजे सम्मानं प्राप्नोति। विशेष ज्ञान, कुलीनता, संयम, वेदादि शास्त्र ज्ञानम, पराक्रम, अल्पभाषिता, सामर्थ्य अनुसार दानशीलता, कृतज्ञता च इते 8 गुणा सन्ति। विशेष ज्ञान मतलब किस संसार में बहुत सारी विद्याएं, किसी एक विशेष विद्या को जानने वाला। कुलीनता, कुलीनता मतलब बहुत सब, कुलीनता अच्छे कुल में उत्पन्न होना और कुलीन व्यवहार करना। संयम, संयम होता है अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना। वेदादि नाम शास्त्रानाम ज्ञानम, हमारे पुराने धार्मिक शास्त्रों का ज्ञान होना। पराक्रमी, अल्पभाषिता, कम बोलने वाला। सामर्थ्य अनुसार दानशीलता, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देने वाला। कृतज्ञ, किसी के किए हुए कार्यों को कृतज्ञ होने वाला। ते इति 8 गुणा सन्ति, ये 8 गुण होते हैं। मानव उत्तम गुणान आश्रित सम्मान भवति, ये मानव इन उत्तम गुणों का आश्रय लेकर हमेशा सम्मान प्राप्त करता है। जिस मानव ने इन उत्तम गुणों का आश्रय ले लिया सम्मान प्राप्त करता है। अतः उत्तम, इसलिए सही कहा गया है गुणवान पूज्यते नरः, गुणवान मनुष्य हमेशा पूजे जाते हैं। अब अगला है 6 नंबर श्लोक पढ़ेंगे अब हम। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते ये वदन्ति धर्मम, धर्मम धर्म सो धर्म से नो यत्र न सत्यमासीत्, सत्यम न तद यज्झलम अभ्युपेति। चलो पदच्छेद करते हैं। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते न वदन्ति धर्मम, धर्मम धर्म है स नो यत्र न सत्यम अस्ति,
सत्यम न यद तद यद छलम अभ्युपेति। अन्वय सा सभा न अस्ति यत्र वृथा न अस्ति ते वृथा न अस्ति ते धर्मम न वदन्ति से धर्मम न उ यत्र सत्यम न अस्ति तत् सत्यम न अस्ति यत् छलम अभ्युपेति। अब भावार्थ पर चलते हैं। अस्मिन् संसारे विविधा सभा भवन्ति। इस संसार में बहुत सारी सभाएं होती रहती हैं। सभासु जन समागम भवति। सभा में लोगों का आगमन होता रहता है। जन समागम लोग इकट्ठे होते रहते हैं। बहु भाषणम प्रचलन्ति। बहुत तरह के भाषण होते हैं, बातचीत होती है। तेन साफल्यम न भवति। वो सफल नहीं होती हैं। वस्तुतः सा एव सभा सफलो भवति यत्र व्ययो वृथा ज्ञान वृथा च जना भवेषु। वस्तुतः स एव सभा सफल, वो ही सभा सफल भवती होती है यत्र व्ययो वृथा, जहाँ पर वृद्ध ज्ञान वृथा च जना भवेषु, जो वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति वहाँ पर होते हैं। पुनरपि ते ज्ञान वृथा धर्म विषय वदेषु। और उसके बाद ज्ञान से भरे वृद्ध धर्म के विषय में बोले। धर्म संबंधिया चर्चा सत्यम। धर्म संबंधी चर्चा में सत्यमेव वक्तव्यम, सत्य बोले। यत् सत्यम तथ्ययुक्तम भवेत न तु। यदि वो तथ्ययुक्त न है, छलन, वह सत्य तथ्ययुक्त होना चाहिए। न तो छलना युक्तम भवन्ति, ना कि वो छल से युक्त होना चाहिए। अर्थात हमें सदा ही सत्य वचन बोलने चाहिए। कभी छल कपट से सत्य का सहारा लेकर नहीं चलना चाहिए और ज्ञानी जनों का संग करते रहना चाहिए। अब अगला श्लोक है। दुर्जनेन समसंख्य प्रीति च अपि न कार्येत। उष्णोदहति च अंगारे शीते कृष्णाय ते करम। पदच्छेद देखते हैं। दुर्जनेन समम सख्यम प्रीति च अपि न कार्येत। उष्णम दहति च अंगारे शीत कृष्णाय ते करम। अन्वय दुर्जनेन सम मतलब संख्य प्रीति, दुर्जन के साथ संख्य ना तो प्रीति रखो। दुर्जनेन समय सख्य प्रीति च अपि ना कार्येत। दुर्जन आदमी के साथ उष्णम दहती, उष्णम अंगार दहती, दहती मतलब गरम। शीतम च करम, करम मतलब हाथ। अब इसका भावार्थ देखते हैं। दुर्जनेन सह मैत्री न करनी है। दुर्जन आदमी के साथ कभी भी मैत्री नहीं करनी चाहिए। यतो ही दुर्जन विश्वास योग्य न भवति। क्योंकि दुर्जन आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। दुर्जनेन सह बंधुता प्रीति न करनी है। दुर्जन आदमी के साथ ना तो बंधु की प्रीति करनी चाहिए। यत् तस्य दुर्जनस्य मुखे माधुर्ये परम हृदय कपटता भवन्ति। क्योंकि दुर्जन के मुख में तो मधुरता होती है, पर उसके हृदय में कपटता ही होती है। अंगारे उष्ण भवति। अगर अंगारा गर्म है, चेत तापेन करम जवालयति, तो उसका ताप करम जवालयति, हाथ को जला देता है। पुनः यदि स अंगारे शीतलम अस्ति, और यदि वो अंगार शीतल है, तदापि हस्तम मलिनम करोति, तो वो हाथ को मैला कर देता है, काला कर देता है। तथैव दुर्जनम सर्वदा एव अनिष्टम करोति कार्यते। उसी तरह दुर्जन हमेशा अनिष्ट का ही कार्य करेगा। कार्यति च, अनिष्ट ही कार्य करता है। अतः विद्या अलंकृतो अपि दुर्जनम परिहर्तव्यम। अगर विद्या से अलंकृत दुर्जन आदमी भी परिहर्तव्य, छोड़ने के लायक होता है, अर्थात उसको अपनाना नहीं चाहिए, उसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अब है आखिरी श्लोक। यथा ही एकेन चक्रेन, यथा ही एकेन चक्रेन
न रथस्य गतिर्भवेत्। एवं पुरुषकारणेन विना दैवम न सिद्ध्यति। पदच्छेद देखते हैं। यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। अन्वय यथा ही एकेन चक्रेण रथस्य गति न भवेत् एव पुरुषकारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। भावार्थ रथस्य गति चक्रद्वयेन एवं सम्यक भवति। सम्यक मतलब अच्छी तरह से। चक्रद्वयेन दो चक्र। रथ की गति दो चक्र के साथ ही अच्छे से चलती है। एकेन चक्रेण रथस्य गमनम न संभवेत। एक चक्र के साथ तो रथ का गमन चलना संभव ही नहीं है। न संभवेत संभव ही नहीं है। रथस्य गति स्थगित स्यात् रथ की गति रुक जाती है, स्थगित हो जाती है। पुरुषेण बिना फलम न सिद्ध्यति। जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, बिना फलम न सिद्ध्यति, उसके बिना कोई भी फल सिद्ध नहीं होता। भाग्ये स्थिते अपि उद्योगेन एवं फलम न लभ्यते। भाग्य में उपस्थित होने के बाद भी अगर हम उद्योगेन मेहनत नहीं करेंगे तो फल को नहीं ले पाए। एवं फलम लभ्यते तो फल को ले पाते हैं। अत्र अनुभूयते यत् प्रयत्नम भाग्यम च मानव रथस्य दे चक्रे सतः। अतः मनुष्य के भाग्य के लिए उसको अतः अनुभूयते यत् प्रयत्न और भाग्य दो मानव के रथ के